महाभारत युद्ध की आंधी चल चुकी थी। कुरुक्षेत्र की भूमि तप रही थी। तलवारों की धारें प्यास बुझाने को आतुर थी। और उसी समय उत्तर दिशा से एक रहस्यमय रथ धीरे धीरे युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। उस रथ पर बैठा था एक नवयुवक। काले घने बाल, नीली आंखें और पीठ पर केवल 3 बाण। उसका नाम था बर्बरिक। वो भीम का नाती, घटोत्कच का पुत्र, पर सामर्थ्य में किसी भी योद्धा से कम नहीं। बर्बरिक तपस्वी था। उसका गुरु स्वयं भगवान शिव का अनन्य भक्त। उसे वरदान मिला था, सिर्फ 3 बाणों से पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकता है। एक, पहला बाण लक्ष्य को पहचानता है। 2, दूसरा उन्हें नष्ट करता है। 3, तीसरा वापस लौट आता है। 4, और उसका धनुष नीले रंग का स्वर्ग से प्राप्त दैवी अस्त्र था। श्री कृष्ण ने उस अद्भुत योद्धा को आते देखा तो साधारण ब्राह्मण का वेश धरकर सामने आए। उन्होंने पूछा, हे बालक, तुम किस पक्ष में युद्ध करोगे? बर्बरिक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जो पक्ष कमजोर होगा वहां मैं रहूंगा। ये मैंने अपनी माता को वचन दिया था। कृष्ण मुस्कुराए पर चिंतित थे। उन्होंने पेड़ की एक डाल हिलाई और कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं तो इस पेड़ की सभी पत्तियों को चिन्हित करो। बाण छूटा, हवा में तीर की तरह घूम गया और हर पत्ते पर एक हल्की चमक छोड़ गया, यहां तक कि वो पत्ता भी जिसे कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे छिपा लिया था। अब कृष्ण को सब स्पष्ट हो गया। यदि बर्बरिक युद्ध में उतरा तो पल पल में युद्ध का संतुलन बदल जाएगा और शायद युद्ध कभी समाप्त न हो। श्री कृष्ण बोले, हे वीर, धर्म संरक्षण हेतु मुझे तुम्हारा शीश दान स्वरूप चाहिए। बर्बरिक एक क्षण को चौंका, फिर शांत मुस्कान के साथ बोला, यदि धर्म की रक्षा इसके बिना संभव नहीं तो मेरा शीश आपका है प्रभु। उसने ध्यान लगाया, स्वयं अपना सिर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। वो सिर तब तक युद्ध देखता रहा जब तक अंतिम अस्त्र नहीं चलिया। 18 दिन बाद युद्ध समाप्त हुआ। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर आदि ने अपनी अपनी वीरता का बखान किया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सबसे सही उत्तर तो वो दे सकता है जो मौन रहकर सब कुछ देखता रहा। सबकी दृष्टि ऊंचे शिलाखंड पर चमकते बर्बरिक के शीश पर गई। उसने कहा, मैंने देखा, रणभूमि में वास्तव में सिर्फ एक योद्धा लड़ रहा था। वो थे आप श्री कृष्ण। आपके सुदर्शन चक्र ने ही अंत किया, बाकी सब तो केवल कठपुतलियां थीं। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम बाबा के नाम से पूजे जाओगे। जो तुम्हें सच्चे मन से याद करेगा उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। जिसने युद्ध नहीं लड़ा वही सबसे बड़ा योद्धा निकला। जिसने अपना शीश खोया वही पूज्य बन गया। वो था बर्बरिक।